फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित HSBP ग्राउंड में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम 1947 के दिन को नहीं भूल सकते। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। जो कांग्रेस के दल के साथ हों अथवा कांग्रेस के दल के बाहर हों, उन सब लोगों की भूमिका आजादी के अंदर बहुत ज्यादा थी और उस भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। केवल कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलाई ऐसा नहीं है। उसमें लोकमान्य तिलक का नाम लिया जा सकता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लिया जा सकता है, उसमें लाला लाजपत राय का नाम लिया जा सकता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले सकते हैं। कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर की है, शहादत बलिदानियां दी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस का क्लेम कि जैसे आजादी उन्हीं की बपौती हो, देश उन्हीं का बपौती हो, ये देश के साथ धोखा उन्होंने उस समय किया। चाहिए तो ये था कि जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया, तो फिर हमको ये देश सबके हवाले करना चाहिए था। ये देश की आजादी का श्रेय सबको देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सत्ता लोलुपता इतनी कि हमारा अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के नाम से हम सत्ता करेंगे। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, कांग्रेस को प्रभावित कर देना चाहिए। लेकिन उस समय के कुछ लोग, नहीं, सत्ता हमारी है, हम सत्ता को संभालेंगे। और सत्ता बिना चुनाव के 5 साल सत्ता की उन्होंने। यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देने का देता है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना भी होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। हम सबको यह भी समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक है। मुझे ये कहते हुए कि माँ के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी में लालच नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान के वो तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना उन्होंने स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर अपने आशियाने बसाए और उन्होंने विकसित भारत में एक अपना महान योगदान देने का काम किया है। जो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और जिस प्रकार का मंजर दोनों देशों की अलग अलग सीमाओं में बसने वाले 1.25 करोड़ लोगों के साथ जिस प्रकार का जो अत्याचार, जिस प्रकार की वो विभाजन की विभीषिका, किस प्रकार से अपने घर बार को छोड़कर एक दूसरे देश में आना पड़ा। आज हम उन सब शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान उस विभाजन के समय दिया है, आज हम सब उनको ज्ञात अज्ञात सभी उन शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए और ये अवसर दिया। आजादी के 75 वर्षों के बाद जो देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लाल किले से कहा कि ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत लोगों का बलिदान इसमें हुआ है और हम सब आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के रूप में उन सब शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक निवेदन भी करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस बात को ना भूले, हमारे आने वाली पीढ़ी उन शहीदों को ना भूले, हमारी आने वाली पीढ़ी उस सब बातों को ध्यान में रखे और एक बात यह भी ध्यान में रखे कि किसके कारण से ये विभाजन हुआ। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग जो आज भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ये जो विभाजन हुआ है तो इसकी जिम्मेवार है तो एक कांग्रेस पार्टी है।